हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उदय शरण प्रजापति, डीआरजी अनूपपुर। डिजी लैब में आने वाली शैक्षिक सामग्री संधारण की डायरी हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत तीसरे चरण का डायरी संधारण कर लिया हूँ। और यह डायरी अपनी समझ के विकास के लिए भी मैं आप तक शेयर करना चाह रहा हूँ। डायरी में मैंने जो संधारण करके रखा है, हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत जो तीसरा चरण की शुरुआत 9 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुई है। और अब तक जितनी भी प्रत्येक सप्ताह का डिजी लैब पर आधारित जो लिंक आते हैं, जिसमें जो सामग्री दी हुई होती है, वो कक्षावार मैं अपनी इस डायरी में संधारण करके रखा हुआ है। और इसके माध्यम से हम पुनः अपने बच्चों को पुनरावृत्ति लिंक के माध्यम से करवा सकते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह एक कक्षा वाइज, विषय वाइज और अवधारणावार संधारित है कि किस दिन कौन सी सामग्री हमें डिजी लैब के माध्यम से प्राप्त हुई है। जिस लिंक से प्राप्त हुई है उस लिंक को टच करने के बाद फिर से हम उन्हीं सामग्रियों को देख सकते हैं और अपनी समझ का विकास कर सकते हैं। दूसरी बात, प्रत्येक सप्ताह सोमवार को जो साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त होती है, वो भी मैंने साप्ताहिक समय सारणी को दिनांकवार संधारण करके इसमें रखा है। इसके माध्यम से हम बच्चों को पूरी गतिविधियां पुनरावृत्ति अवकाश के दिनों में करवा सकते हैं। इसकी उपलब्धि यही है। इस डायरी का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम इस डायरी का आंशिक अवलोकन करते हैं। इसमें देखिए, कक्षा जैसे 3 में गणित, अंग्रेजी, हिंदी किस दिन का 9/11/2020 को कक्षा 3 में ये विषयवार है। यहाँ पर जो है डिजी लैब का लिंक पड़ा हुआ है। कक्षा 3 में गणित में आकृतियों और डिजाइन पर बात की गई है, अवधारणा का क्षेत्र है। और इस अवधारणा के क्षेत्र से संबंधित जो वर्कबुक पर काम करना है वो यहाँ पर दिखाया गया है। पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 1 से 6 पर आकृतियों और डिजाइन करने पर संदर्भित है। तो बच्चा गणित विषय के पाठ्य पुस्तक के पेज क्रमांक 1 से 6 पर जा कर के इसका वीडियो को देखकर ये गतिविधि अपना स्वयं कर सकता है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हमने अभिभावकों से संपर्क किया, जिनका मोबाइल नंबर भी दे रखा हूँ। और उस मोबाइल नंबर से जो भी परेशानी, जो भी समस्याएं, अच्छाइयाँ जो सामने आई हैं, वो मैं इसमें ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करने से संबंधित कितने प्रकार की ज्यामितीय आकृतियाँ होती हैं, किस किस तरह की होती हैं, इनसे सुझावात्मक रूप से भी मैंने यहाँ पर अपनी इस डायरी में संधारण करके रखा है। इस तरह से हमने प्रत्येक दिवस का 9 तारीख से लेकर के, चलिए देखते हैं, यह 10 नवंबर का है। इसी तरह से फिर ये 10 के बाद 11 नवंबर, फिर ये डायरी हमारी 12 नवंबर, इसी तरह से ये 13 नवंबर। इस प्रकार चलते चलते आज दिनांक 27 दिसंबर 2020 है। 27 दिसंबर 2020 तक की यह डायरी संधारित करके मैंने आपके सम्मुख अपनी दक्षता संवर्धन, अपने बच्चों के पुनरावृत्ति हेतु डायरी शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद साथियों। यह डायरी यदि थोड़ी सी भी कहीं पर अपनी समझ विकसित करने में भूमिका निभाती है तो मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा संधारण की गई डायरी किसी न किसी रूप से थोड़ी सी सार्थकता महसूस हुई है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह अंतिम रूप है, 27/12/2020 तक की अंतिम डायरी है। थैंक्स। ओके।